अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अगर टाइगर ने आपको देख लिया या आपके सामने आ गया सडन, जैसे एकदम से निकल के आ गया है ना, कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लोग बच जाएं? कि टाइगर अपनी ट्रैक्टरी में दूसरा मेल टाइगर जो है उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है या फिर इनकी आपस में फाइट होती है, जब जंगल में उसे अपनी प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, इंसान का खून जब मुंह में लग गया तो वो इसका आदी हो जाता है। टाइगर फीमेल अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाती है? क्योंकि कार्निवोरस है तो डायरेक्ट तो उसका बच्चा मांस खाता नहीं होगा। तो जस्ट इमेजिन ना, कुछ तो खाता होगा ना। वो क्या खाते होंगे उस समय पे? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई बगल से ना बच्चों के हैप्पी बर्थडे बोलने की आवाज आ रही है, तो देखते हैं कि किसका बर्थडे है भाई। हेलो हेलो बच्चों, किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कितने ईयर के हो गए आप? कितने साल के हो गए आप? पता नहीं। हाँ हाँ, अच्छा आपका बर्थडे है। चलो आज सबको मैं टॉफी खिलाऊंगा, ठीक है? सबके लिए टॉफी लेकर आऊँ। गुड मॉर्निंग करो पहले मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपने नाम बताओ पहले। प्रिंस। और बर्थडे गर्ल का नाम क्या है? दामिनी। आपका? युवराज। आपका? कनिका। और आपका? श्रांश। आपका? जतिन। चलो सब लोगों के लिए वो मैं पार्टी कराता हूँ, ठीक है? चीज लेकर आता हूँ, रुक जाओ। अरे बाय क्यों बोल रहे हो? आ रहा हूँ मैं। भाई कल ना मैं टॉफी का पैकेट लेकर आया हुआ था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे खाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं सोच रहा था थोड़ा टाइम पास हो जाएगा तो बच्चों को टॉफी खिलाते हैं, क्योंकि आज बच्चों में से एक बच्चों क्या है बर्थडे, ठीक है? तो मस्त सेलिब्रेशन करते हैं बच्चों के साथ, उनको टॉफ़ी वगैरह खिलाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे टॉफ़ी खा के, देखना। ठीक है, अब हम बच्चों को टॉफ़ी खिलाएंगे। अबे आदे। ये लो, ये दामिनी के भाई की तरफ से। दामिनी बांट दो सबको। कितनी कितनी दोगी? जितनी दामिनी बोलेगी उतनी देंगे। बताओ दामिनी कितनी दोगी? दो दो टॉफी दे दो फिर सबको। दो नहीं दो, ज्यादा दो, अपने हैंड से दो। चलो सब लोग पहले दामिनी को हैप्पी बर्थडे बोलो अब। हाँ, अब इनको भी दो। हाँ, देख लो दामिनी कितनी अच्छी है, देखो दामिनी कितनी सारी दे रही है। हाँ मैम को दे दो, मैम बांटेगी। 4, सबको 4। देखो दामिनी कितनी लॉयल है, कितनी इनोसेंट है, देखो सबको 4 दे रही है। 4 दिए हैं। अबे 4 नहीं, 4 है वो, 5 है और भी। आ जाओ, आप क्यों उधर? इधर आओ। अच्छा जल्दी आओ, आज दामिनी का बर्थडे है। जल्दी आओ जल्दी आओ। आप भी ले लेना। मैम फाड़ दो। लाओ मैं फाड़ूंगा। ले रामीर ने तो ले लो और भैया को वापस दे दे, ठीक है? अरे ये आयुष ले, ये लो। ले ये तू ले ले, इसको भी फाड़ूं? और ये ले। अच्छा आयुष ले, आप लोग फाड़ नहीं पाते हो ये? ये लो, लाओ। किस किस की टॉफी फाड़नी है? जल्दी दो। आप फाड़ लेते हो? आप भी फाड़ लेते हो? चलो अच्छा है, अच्छा है। अभी एक चीज और करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? ऐसे कूड़ा यहाँ पे ऐसे नहीं फेंकेंगे, ठीक है? सब लोग उठा लेंगे। हाँ, कहाँ रखेंगे? डस्टबिन में रखेंगे। वो मैम को भी दे दो। दे दी? चलो ठीक है। हैप्पी बर्थडे दामिनी, ठीक है? बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। चलो भाई, सही हो गया भाई, मेरे टॉफी का पैकेट आया हुआ भाई, काम आ गया कि भाई दामिनी का बर्थडे सेलिब्रेशन में दामिनी ने सबको टॉफी वगैरह खिला दी ना। गाइस तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि भाई तुम लोगों ने देखा था कि कल ही मैंने ना लाइट वगैरह सही करवाई थी यहाँ की,
अब एक चीज़ और गलत हो गई कि ना यहाँ पे जो ये वाला मीटर था ना, इस वाले से पता नहीं क्यों भाई लाइट ही गायब हो गई है। तो रात में ना लगभग 10 बजे से मेरी लाइट गायब हो गई थी रूम की, और तब से लेके ना अभी तक लाइट सही नहीं हुई है। और मैंने ना भैया जो थे, एक भैया थे ना जो आए थे यहाँ पे लाइट सही करने के लिए, उनको मैंने बोला था ये चीज़ कि भैया यार लाइट नहीं आ रही है, तो वो बोल रहे हैं अभी उनको टाइम नहीं है, वो शायद कल आएंगे। तो भाई अब मुझे कल तक ना अंधेरे में ही काटना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने फ़ोन कहाँ चार्ज करा रात में। तो रात में ना भाई आप लोगों को तो व्लॉग मिल जाता है ना, क्योंकि मेरा जो आईफोन है ना लगभग 2 से 3 साल पुराना हो गया है, तो इसकी बैटरी हेल्थ ऑलमोस्ट 77% आ गई है। तो इसको ना बहुत बार चार्ज लगाना पड़ता है, मुझे बार बार लगाना पड़ता है। तो मैं ना अंदर से रात में आ रहा था फ़ोन चार्ज लगाने के लिए, वो भी इस जगह पे, देखो यहाँ पे आके, यहाँ पे एक अम्मा रहती है, तो यहाँ पे आके मैं चार्ज लगा रहा था। और रात भर इसी जगह पे खड़ा होके भाई मैंने पूरी एडिटिंग कर रखी है। तो भाई तुम लोगों को तो मस्त वीडियो मिल जाता है भाई, तुम लोग ना लाइक करते हो ना, कमेंट करते हो प्यारे प्यारे। और भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ भाई, देख रहे हो रात में यहाँ खड़ा होकर मैंने एक ब्लॉग एडिट कर रहा है। ठीक है, अभी भी लाइट नहीं है, तो चलो वो तो कोई बात नहीं, वो सही करवा लेंगे। तो फिलहाल यार अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि नीरू को तो मैं सुबह छोड़ के आ गया था सफारी, तो वो तो चली गई है, मेरी अभी सफारी दिन में है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अब मैं घर तो क्या ही जाता हूँ, इधर ही रहता हूँ। तो अभी पहले ना मार्केट चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उसके बाद से फिर मैं रूम पे आ जाऊँगा, अपना काम वगैरह कर लूँगा और दिन में मस्त सफारी चलेंगे। ठीक है, तो पहले अपना रूम लॉक कर लेता हूँ, उसके बाद से चलते हैं। थैंक यू चाचा बोल रहे हैं भाई, देख रहे हो भाई मैं चाचा बन गया भाई। एक चाचा मैं घर पे बना था, एक चाचा मैं यहाँ पे भी बन गया, इतने सारे बच्चों का। चलो सही है भाई। अच्छा यहाँ से ना हम लोग अभी कच्चे वाले ट्रैक में आ गए हैं। ठीक है, तो फ़ोन पर्स का अच्छे से ध्यान देना, सबने याद कर लिया ना, इस चीज़ को थोड़ी देर में चेक करते रहना। अगर देखा तो क्या दिखा? पहले तो डिफरेंस समझो, यहाँ पे शेर नहीं होता, यहाँ पे टाइगर होता है। शेर कहते हैं लायन को। शेर हमारे इंडिया में सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलता है। धीरे धीरे करके गिर से और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो पूरे ऑलमोस्ट गुजरात में कवर कर लेगा कुछ टाइम बाद, है ना। एंड इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे टाइगर और लायन सेम कंट्री में मिलता है, पता है तुम्हें? मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी और कंट्री में ऐसा नहीं है जहाँ पे टाइगर भी और लायन भी सेम कंट्री में मिलता है। प्राउड की भाई हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। बाकी थोड़े बहुत प्रिकॉशंस और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना, गाड़ियों में चार्ज हो जाता है एनिमल्स का, तो उसमें पैनिक नहीं होना है ना, शोर करना है, बस शांति से बैठे रहना है। क्योंकि हमारे जितने भी ड्राइवर भैया होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। देखो सामने स्पॉटेड डियर है, देखो यहाँ पे नोटिस करना आ गया। थोड़ा सा पीछे लोगे तो ये दिखेगा। दिखा वो, देखो बस रुक जाओ, वो हिल रहा है, देखो। चलो आगे दिखा देंगे। तो थोड़े ना क्विक रहो, मतलब कि अगर मैं बता रहा हूँ कहीं पे ना जानवर इतना टाइम नहीं देखा आप लोगों ने, और कहीं पे अगर कुछ दिख रहा होगा तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। जब वो एनिमल चला जाएगा या उसको देख लेंगे अच्छे से, तब उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारी आवाज़ों से वो डर जाता है, क्योंकि जंगल की एक अलग सा साउंड है ना, जंगल एक अलग साउंड जनरेट करता है। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अगर टाइगर ने आपको देख लिया या आपके सामने आ गया सडन, जैसे एकदम से निकल के आ गया, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लोग बच जाएं? उसका एक रीज़न ये है कि टाइगर अपनी ट्रैक्टरी में दूसरा मेल टाइगर जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है या फिर इनके आपस में फाइट होती है, जब जंगल में उसे अपनी प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है, बफर जोन की तरफ को जंगल से बाहर साइड अपनी ट्रैक्टरी बनाता है। वहाँ पे हमारी जो वुमेन लेडी है, ये जंगल में कुछ जगह तक बफर जोन तक घास या लकड़ी लेने जाती हैं, और टाइगर कलर ब्लाइंड होता है, तो ये झुककर जब काटती हैं, तो इसी टाइम में कभी मुठभेड़ हो जाए तो टाइगर वुमेन पे अटैक करता है और उसे अपना निवास, जब वो एक बार इस चीज़ को खा लेता है तो उसे इंसान का खून जब मुंह में लग गया तो वो इसका आदी हो जाता है। ये होता है टाइगर। टाइगर बड़ा शाही एनिमल है, वो आम तौर पे किसी पर भी अटैक नहीं करता, क्योंकि जंगल में उसकी चैन फूड में हम नहीं आते। ठीक है, समझ में आया? तो टाइगर बहुत रॉयल एनिमल है, ऐसा नहीं कि आ गया तो टाइगर हम लोग। और जस्ट इमेजिन ना, आप लोग इतने कम एज के हो, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी ओपन गाड़ियाँ हैं, क्या गवर्नमेंट कभी अलाउ करेगी अगर इतना ही टाइगर आप पे अटैक करने वाला होगा? तो कभी नहीं करेगी, है ना। गवर्नमेंट तो हमें बिना हेलमेट गाड़ी तक चलाने नहीं देती है, तो ऐसे कैसे बोलेगी कि जाओ इस गाड़ी में, ओपन गाड़ी में जाओ। दूसरा रीज़न ये है ना ओपन गाड़ी का, कि ये जो जंगल है यहाँ पे लगभग 50,000 से ज़्यादा डियर्स मिल जाते हैं। टाइगर क्या है, टाइगर कार्निवोरस है, ये खाता है मांस वगैरह, तो उसको क्या है ना, उसके लिए फूड जंगल में इतना इनफ है, उसको ज़रूरत ही नहीं इंसानों पर अटैक करने की। वो कंडीशन वाइज होता है, जब उसको लगता है कि मोस्टली क्या होता है ना, हमारे इंडिया में ना अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आपके सामने टाइगर आएगा, आप क्या करोगे? चलो आप बताओ, क्या करोगे आप? नहीं। अरे ओरे मैया कहने से वो थोड़ी ना कुछ छोड़ देगा आपको। मेरे सामने टाइगर आएगा तो मैं
बैठी रहूंगी एंड दैट्स इट। बैठे रहोगे? हाँ चलो मैं बताता हूँ। वैसे ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि आप लोग सिटी में रहते हो, बट पता होना चाहिए। टाइगर्स ना हमेशा उसको अटैक नहीं करेगा जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला होगा, एक्टिव होगा। टाइगर एक वीक दिखता है। अगर बहुत सारे 100 बच्चे हैं, उनमें जो वीक लगेगा उस टाइगर को, टाइगर उसको टारगेट करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा, है ना? क्या कौन है तनीषा? अरे उसको क्यों पॉइंट कर रहे हो यार? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे डराओ मत ऐसा। नहीं, क्योंकि मैं तुमको हिडन दिखा रही थी। हाँ, आपको क्या लगता है टाइगर्स कहाँ प्रेफर करते हैं जंगल में रहने के लिए? जंगल में रहने के लिए कहाँ पे प्रेफर, मतलब स्पेसिफिक कोई प्लेस जैसे कोई केव हो गई या ऐसा कुछ? देखो मैं बताता हूँ, देखो अगर केव है और टाइगर को अगर जैसे बारिश का टाइम है कोई केव मिल रही है, उसके लिए वो कंफर्ट जोन है तो वो जा सकता है उधर। ऐसा नहीं है कि वो केव ढूंढ के ही वहाँ रहेगा। देखो एनिमल ना हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आपको क्या नीड है, आपको कपड़े भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, है ना? एनिमल बस फ्रीडम चाहते हैं कि वो हमें बस शांति से रहने दो, ठीक है? तो उनको जंगल में ये सब नीड है ही नहीं कि मुझे केव भी चाहिए, मुझे घर बनाना है या अपने बच्चों के लिए पालना है, ऐसा कुछ। पता है कि टाइगर फीमेल अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाती है? क्योंकि कार्निवोरस है तो डायरेक्ट तो उसका बच्चा मांस खाता नहीं होगा, तो जस्ट इमेजिन ना, कुछ तो खाता होगा ना वो। नहीं मार के तो वो खाना तो उसको मांस ही पड़ेगा, है ना? तो वो क्या खाते होंगे उस समय पे? दूध एक सर्टेन टाइम तक पियेंगे ना, कभी तो मांस खाना शुरू करेंगे। दूध तो स्टार्टिंग में पियेंगे, जो मदर फीड कराती है वो है उनका फूड। तो टाइगर्स क्या करते हैं ना, जो फीमेल टाइग्रेस होती है वो एक टाइम तक तो उनको फीडिंग कराती है मिल्क की, उनका नेचुरल मिल्क एक। दूसरी में क्या रहता है ना, जिस समय पे मांस खाना शुरू करते हैं तो फीमेल जो होती है ना जंगल में कच्चा मांस खाती है खुद, उसके बाद से ना उसको निगल के वॉमिट करती है। आधा डाइजेस्ट हुआ वाला जो होता है वॉमिट, वो उसके बच्चे खाते हैं, क्योंकि उसके जो बच्चे होते हैं ना टाइगर्स के, वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं कि वो उस मांस को वो डाइजेस्ट कर पाए, बहुत छोटे होते हैं। तो फीमेल टाइग्रेस इतने ज़्यादा एफर्ट लगा के अपने बच्चों को सर्वाइव कराती है जंगल में, बट फिर भी उनका सर्वाइवल रेट ना ऑलमोस्ट डेड रहता है। मतलब अगर मैं बताया ना कि टाइगर जंगल में कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं करते हैं। जब आपकी साइटिंग्स होती है, हाँ। ज़्यादा साइटिंग्स आप देखो, नोटिस करते हो? हमारी जो मोस्टली साइटिंग्स होती हैं वो रोड के ट्रैक के आसपास होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग जंगल में रोड के आसपास ही चल सकते हैं। NTCA होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़, उसने हमें NTCA ने गाइडलाइन दी है कि ये एक रास्ता है, आपको इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो अगर अंदर टाइगर है, मैं बोल दूँ मैंने अंदर देखा है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर कभी गया ही नहीं। मैं तो सफारीज़ में ही हूँ ना, तो मोस्टली हमें रोड वाले ट्रैक्स में मिलते हैं। और उसका भी एक रीज़न अलग है। टाइगर का जो पैर होता है ना, जो ज़मीन को टच करता है, उसको पैड बोलते हैं। आगे के जो छोटे से नाखून होते हैं उसको टोज बोलते हैं, और जो वैसा पार्ट होता है उसको पैड बोलते हैं। तो वो ना बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, मतलब वो जंगल में ऐसा है ना कि मतलब गुदगुदा सा, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ना, तो हंस क्यों रहे हो, है ना? तो अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो वो जंगल में ना अगर पत्तों के ऊपर भी चल के जाएगा तो साउंड जनरेट करेगा, जिससे क्या ना उसका शिकार को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई प्रेडिटर है, तो उसके लिए वो प्रे को मारना, हंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गॉड ने जो भी बनाया ना, बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि हाउ दी थिंग्स वर्क, कि कैसे कोई चीज़ काम कर रही है। तो वो जो टाइगर होता है ना, अपने पंजे को सेफ रखने के लिए, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट है बहुत, तो वो क्या करता है ना, मिट्टी वाले पार्ट में चलना पसंद करता है। ये जो रोड है ना, जैसे मैं आपको बोलूँ आपको नंगे पैर चलना है, तो आप कैसे चल सकते हो? इसमें चल सकते हो ना रोड में, जंगल में तो नहीं चल सकते, अंदर कांटे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ना। तो यही सेम चीज़ टाइगर भी फॉलो करता है। टाइगर आपको कहीं भी मिल सकता है। वो क्या करता है, अपनी जो उसका एरिया होता है ना, उसे मार्क करता रहेगा, अपने एरिया को बनाता रहेगा ताकि दूसरा टाइगर वहां ना आए। वो क्लो मार्किंग भी करेगा, यूरियन स्प्रे शेंट की तरह स्प्रे करेगा, और पंजों से अपने उस एरिया को वो करता रहेगा, मतलब बनाता रहेगा ताकि दूसरा टाइगर वहां ना आए। और ये अपनी पेड़ के ऊपर जब क्लो मार्किंग करेगा तो अपनी हाइट को दिखाएगा कि मैं इतना बड़ा हूँ, दूसरा टाइगर समझ जाए कि टाइगर यहाँ पे बहुत हैवी है। ये अपने आप को वो भी बताता है, मतलब कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये है, ताकि दूसरा टाइगर उस ट्रैक्टरी में ना घुसे। और ये अपनी ट्रैक्टरी को लगातार मार्क करता है। ये उधर से आ रही है ना गाड़ियाँ, वो दूसरा ट्रैक है।